गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। आज रात क्या कुछ वो सोचेंगे। ये रीडिंग कॉन्टैक्ट जिनका कॉन्टैक्ट है ना उनके लिए भी है और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। मैं दोनों ही तरीके से रीडिंग को बताऊँगी कि किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि आज रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। ठीक है, कैसा वो फील करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो क्या वो सोचेंगे, अगर आप कांटेक्ट में हो तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से, किस तरीके का बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके लिए रीडिंग है। देखते हैं, मैं दोनों ही सिचुएशन की रीडिंग करूँगी और दोनों ही तरीके से बताने की भी कोशिश करूँगी। ऑलराइट, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है। वेरी नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। 3 of swords, 4 of cups, ओके जी, the moon, all right, the emperor, ace of wands, devil, the hierophant, पेज ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर साइन बताती हूँ, साइन कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, वैसे साइन एयर साइन पूरा अवेलेबल है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बट यहाँ पर ना एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि। ठीक है, और वाटर साइन यहाँ पर है अवेलेबल, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जिसमें से पाइसेस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक राशि और मीन राशि। अर्थ साइन में से टॉरस और कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ राशि और मकर राशि। ठीक है, और फायर साइन में से एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। अदरवाइज फायर साइन भी अवेलेबल है यहाँ पर, लियो भी है, सैजिटेरियस भी है। लियो और एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे नज़र आता है फायर साइन से। ओके, नंबर की बात करूँ, नंबर 10 है, नंबर 14 है, नंबर 5 है, नंबर 15 है, नंबर 3, नंबर 4, 44, 444 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5 भी है, 55, 555 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 11 भी है। ठीक है, और नंबर 11 से फिर नंबर 2 भी बन जाता है, 1 को प्लस करें तो 2 हो जाता है। और नंबर 18 भी यहाँ पर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 18 के साथ अगर हम 18 को प्लस करते हैं तो नंबर 9 बनता है। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आज रात की कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है,
कुछ इनकी बातों की वजह से आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो, थोड़ी सी ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन रही हैं काफ़ी टाइम से। मुझे लगता है किसी चीज़ की क्लियरिटी मिलने वाली है आज रात। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ ऐसी सामने आएगी, कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है बिकॉज आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है ना और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। सो ये दोनों कार्ड ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है आज ये किसी वजह से आपको इग्नोर करे और वो चीज़ आपको हर्ट कर जाए। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी तरीके की शर्त आपके सामने रखें, किसी तरीके की शर्त, हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए मैसेज है, किसी तरीके की आपके सामने शर्त रखें और वो शर्त सुन के शायद आप थोड़े से परेशान हो जाओ क्योंकि वो बात कुछ ऐसी हो जो कि शायद आपको ठीक ना लगती हो और ये कुछ ऐसा आपके सामने रखें। क्यों यहाँ पर ऐसा बोल रही हूँ, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड भी है और यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है। कोई हो सकता है ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सो ये इस तरीके की कोई बात ये रख सकते हैं, हाँ या ना में आपसे जवाब मांग सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जिसकी वजह से थोड़े से आप परेशान हो सकते हो बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये दोनों एनर्जीज ये रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसा लगता है जैसे मैरिड हैं, मैरिड नहीं हो, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो, आपके बीच में एक कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन है आप दोनों का। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन या निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आई थिंक आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन उस चीज़ के बारे में नहीं करने वाली इस चैनल पे। सो ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, फिज़िकल अट्रैक्शन आज रात बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इंटीमेसी यहाँ पर ज़्यादातर मुझे नज़र आती है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ईगो इनका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर ना एम्परर का कार्ड है जो कि ईगो के बारे में भी बात करता है। ठीक है, ऐसा भी लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी नज़र आता है। फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आते हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में। सो आज रात ना जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपको लेकर के इनकी। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपसे बात कर लेंगे या फिर आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, नहीं, बट एक तरीके की अट्रैक्शन डेफिनेटली रहेगी। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर इशू जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई फील आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं। और क्लियरिटी ये रिश्ता चाहता है, आप दोनों के बीच में क्लियरिटी हो, क्लियरिटी मिले। एंड आई फील मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी भी कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी रहने वाली है, इमोशनल आज रात ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहोगे। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि कोई बहुत ज़्यादा बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे। आपके पार्टनर ना फीलिंग्स को छुपाते हैं ये भी नज़र आता है, खुल के कभी अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते, ये नज़र आता है। थोड़े से शाय नेचर किसी के लिए ये भी नज़र आता है कि थोड़े से शाय हैं ये और खुल के नहीं बता पाते कि ये किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। आप चाहते हो कि ये अपने डिज़ायर्स मेरे सामने खुल के रखे, बट आई थिंक कि ये नहीं रख पाते हैं, इनका खुद का इशू है ये या फिर मैं बोलूँ ये शो ही नहीं कर पाते। इनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स को, किस तरीके से किन शब्दों में मैं अपनी बातों को बोलूँ सामने वाले को ताकि उसको वो गलत भी ना ले और समझ भी जाए। सो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ओके, इस वजह से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के अपनी फीलिंग्स को। और आज रात भी वही है, अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो आप ये मान लो कि इनके मन में ना बहुत सारे छुपे हुए डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के, बट ये खुल के नहीं बोलेंगे उस चीज़ को। आप दोनों के बीच में नॉर्मल बातें हो सकती हैं, ऐसा नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आता है किसी चीज़ की क्लियरिटी आपको मिलने वाली है आज रात। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद थोड़े से इग्नोर आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं जिस वजह से आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ये दिखता है कि ये फिज़िकली कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी तरीके की, या फिर इनका कोई होगा तरीका। ठीक है,
इनका कुछ ये भी एक डिज़ायर होगा कि इनको कुछ अलग करना है। सो आई थिंक वैसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनका मैं यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर का ईगो अभी भी वैसे का वैसे है। एक्चुअली ईगो नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे बोलूँगी कि इन्होंने अपने आप को सख्त बना लिया है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको छोड़ कर के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन्होंने अपने आप को सख्त बना लिया। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बट खुल के नहीं बोलना, क्योंकि बोलने का इनको लगता है कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोल करके आपको ही और ज़्यादा हर्ट कर देंगे, क्योंकि आगे आपका साथ नहीं निभा पाएंगे, या फिर अभी आपका साथ नहीं निभा पा रहे सिर्फ फैमिली की वजह से। तो फिर वो बातें करने का भी क्या मतलब, जिसके बाद में वो चीज़ें आपको दर्द दे, तकलीफ़ दे। वो यादें बनाने का भी क्या मतलब कि वो बाद में आपको हर्ट करे और भी ज़्यादा। तो ये ऐसा नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने अपने आप को सख्त बना लिया है। ठीक है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड कुछ एनर्जीज और देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स रहेंगी आज रात इनकी। 3-3 बहुत बारी आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी रहे हों, ये भी नज़र आता है, जैसे कि कोई तीसरा पर्सन भी है यहाँ पर। ठीक है, सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और कोई तीसरा पर्सन है इस रिलेशनशिप में, सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि शायद ये वहाँ पर अपना टाइम दे रहे होंगे, ये ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। बट उसके साथ आपके लिए भी फीलिंग्स होंगी इनके दिल में, बट वही कि जो थर्ड पार्टी है शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, या फिर मैं बोलूँ कि इनके कुछ नीड्स है जो कि थर्ड पर्सन से पूरे हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है। बट आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी तो ये सिचुएशन है, बट कोई बात नहीं, सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बताता है आपको? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर दर्द या फिर तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी बात से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त अभी बेशक आपके हक़ में नहीं है, ये वक्त बेशक आपको दर्द दे रहा है, बट ये यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ कुछ समय का है और ये समय भी गुजर जाएगा, और वक्त वो भी आएगा जब चीज़ें आपके हाथ में होंगी, और जो कुछ आपने सहा है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप, अगर आपके मन में गुस्सा भी है, आपके मन में जस्टिस है, आपको मिलेगा वो। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपके पास भी वक्त आएगा जहाँ पर फैसला आपको करना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। मैं ऑनेस्टली वही बताऊंगी जो कार्ड्स में आया। सो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी अगर इश्यूज़ हैं, कोई तीसरा पर्सन है, तो मुझे वहाँ पर दिख रहा है कि अपना टाइम उधर दे रहे हैं। सो आई फील कि कुछ लोग इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ। आई थिंक कि इमोशनल हो जाए उस चीज़ को सुन करके, ये भी मैं फील कर पा रही हूँ, बिकॉज होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक अलग तरीके का जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ये इमोशंस होते हैं, और मे बी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा सकती है, बट ऑनेस्टली मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ईश्वर ने इसीलिए यहाँ पर दिया है, ये बताने के लिए कि कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आज ये टाइम ख़राब चल रहा है, लेकिन कल वो टाइम आपके हक़ में भी होगा। डोंट वरी, इस बात की चिंता आपने नहीं करनी है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर वही बताता है। सो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं ऑनेस्टली जो कार्ड में आया वो बोल रही हूँ, बट मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको अपनी हिम्मत से काम लेना है, और जब आपका वक्त हो तब आपको देखना है आपको क्या करना है। आपका वक्त भी बहुत जल्दी आएगा, बस आप ये मान लो। ठीक है, बहुत जल्दी आपका वक्त आएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स,
सिक्स ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्या बताता है यहाँ पर? थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ट्स एक बोझ के बारे में बताता है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है। सो ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये इंसान जो है ना, ये भी खुश नहीं है उस सिचुएशन में, ठीक है। ये भी खुश नहीं है, ये भी वहाँ पर एक तरीके से बोझ की तरह ही उस चीज़ को निभा रहा है, या फिर बोलूँ उस रिश्ते को निभा रहा है। कोई वैसा नहीं दिख रहा मुझे, अगर ये मैरिड है तो। और अगर ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पर ये नज़र आता है जैसे कि ये उनके साथ रह तो रहे हैं, बट वही कि असली जो खुशी है, एक तरीके से मैं बोलूँ संतुष्टि है, वो नहीं मिल रही। एक तरीके से मैं बोलूँ कि टाइम पास ज़रूर वहाँ पर चल रहा है, अपना टाइम पास कर रहे हैं, अकेलेपन को अपने को दूर कर रहे हैं। या फिर मैं ये बोलूँ, एक होता है ना, मान लीजिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा कोई आप गर्ल और बहुत हैंडसम सा बहुत अच्छा सा लड़का आपको दे देती हूँ कि आप ना इनसे बात करो, ठीक है। अपने इसको भूलने के लिए किसी जो आपके पार्टनर उनको भूलने के लिए इनसे बात करो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। और एक तरीके से मान लो कि आप रिलेशनशिप में ही चले जाओ उनके साथ, बट आपको कभी वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप उस इंसान से बात करोगे लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको सुकून इसी इंसान के साथ मिलेगा। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि रह तो उधर रहे हैं, बात टाइम तो उधर दे रहे हैं, बात तो उधर कर रहे हैं, बट संतुष्टि नहीं मिल रही इनको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। मे बी आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये खुश रह सकते हैं आपके बिना भी, एंड ये सारी चीज़ें। बट एक सिक्के के ना दो साइड्स होते हैं, हमेशा हम एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड देखो तो पता चलता है। हम बाहर से इनको ऐसा देख रहे हैं, लेकिन अंदर से देखो तो ये इंसान भी परेशान है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूर से ये आपको देखते हैं, ये नज़र आता है भाई आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है, आपके लिए अट्रैक्शन है। बट वही कि इस इंसान को ना खुद की वो साइड दिखानी ही नहीं है जहाँ पर ये इमोशनल है, अपनी वो साइड दिखानी ही नहीं है जहाँ पर ये आपको भी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, बल्कि ये बोलूँ कि सबसे ज़्यादा चाहता ही ये आपको है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ पर तो बस ये एक तरीके से ये है कि टाइम पास चल रहा है, और इसलिए चल रहा है ताकि आपकी तरफ ना बढ़ सके। ये अपने आप को ज़बरदस्ती रोक रहा है, या तो इसने खुद ने ये फैसला लिया था कि आपसे दूर जाना है, इसको आपसे बात नहीं करनी है, या फिर फैमिली वालों ने ये करवाया, अकेला रह गया। अकेला रहने के बाद में इसका टाइम पास कहाँ होगा, इसका मन कहाँ लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसने वो लाइन पकड़ ली। आपका क्या है, आप जो है उस लाइन पे जाना ही नहीं चाहती हो, और यही होता है प्योर हार्ट, राइट। ये इंसान खुद का टाइम पास के लिए ऐसे काम कर रहा है, ये भी कुछ ठीक नहीं है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। बट वही ना कि इसको जाने दो, ठीक है, जाने दो। जब ये बाहरी दुनिया को देखेगा तभी तो इसको समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ होने दो। और मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, जब आपका वक्त आए तो आपको अच्छी तरीके से अपने वक्त का इस्तेमाल करना है, ऐसे ही भावनाओं में बह करके नहीं गुजारना है। फिर अच्छे से आपने अपनी, अगर ये वापस आते हैं, ये इंसान वापस आता है, तो अपनी पूरी क्लियरिटी के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में इन्हें वापस देना है। अगर किसी तरीके की क्लियरिटी नहीं देते हैं, किसी तरीके की कमिटमेंट की बात नहीं करते हैं, तो फिर इनको बोल दो कि भाई जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। सो ये सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं यही बोलूँगी आपके लिए, मेरा काम है सही गाइड करना, और वही मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ पर। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप डील कीजिएगा कि आपको क्या करना है अपनी समझ के हिसाब से। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपको इतना हर्ट किया तो मुझे नहीं लगता कि आप चाहोगे कि, या आप ये तो चाहोगे कि इंसान वापस आ जाए, बट मुझे ये नहीं लगता कि आप पहले जैसा पहले हुआ था वैसा आप चाहोगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो जैसे पहले हुआ था, तो आपको थोड़ा सा खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी इमोशनल साइड को छोड़ करके प्रैक्टिकल साइड में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि इंसान गया, इमोशनल है ये आपके लिए, बट दिमाग लड़ा रहा है कि भाई मुझे फील नहीं होने, सामने वाले को फील नहीं होने देना कि मैं इमोशनल भी हूँ उसके लिए, ठीक है। अपनी दूसरी साइड को हमेशा छुपा करके रखते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है आपके साथ, इसकी वजह से ये हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जिस दिन आप अपनी उस साइड को छुपा करके दूसरी साइड दिखाओगे ना इस इंसान को, उस दिन ये इंसान उतना परेशान होगा आपके लिए। तो ये ज़रूरी है, हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकल प्लान यही होता है। वो इंसान ऐसा कर रहा है, जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया
तो वो जिस सिचुएशन में अभी आप हो उस सिचुएशन में वो सामने वाला इंसान जाएगा। तो ये ज़रूरी है, यहाँ पर ये सारे काम करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग से चलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड लेट्स सी यहाँ से आपके लिए गाइडेंस। नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर ऐसे ही सिचुएशन रही तो कुछ भी सुधार नहीं आएगा। अगर ऐसे ही आप इनके पीछे ऐसे ही पागल रहे तो कोई सुधार नहीं आएगा। आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को, ये रिलेशनशिप, ठीक है। वही यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बताता है कि टाइम आने दो, आपका जब मौका आएगा आपके पास डेफिनेटली वो मौका मिलेगा आपको, जब आप भी उस चीज़ के लिए फैसला कर सकते हो कि आपको क्या करना है। इसीलिए यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि जब तक आप सरेंडर कर दो और अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ, बदलाव लेकर के आओ। सिचुएशन में जब तक चेंजेस नहीं लाओगे ना, तो एक्चुअली खुद के अंदर जब तक चेंजेस नहीं लाओगे सिचुएशन में चेंजेस नहीं आएंगे। द एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम। जो जिस तरीके की आप मांग रहे हो ना ईश्वर से, जिस तरीके की एनर्जी आप अपनी तरफ से भेज रहे हो ना, डेफिनेटली वो जारी है, वो आपकी सारी विशेज़ भी पूरी होंगी। इस बात पर आप यकीन कर लो। बट यहाँ पर सबसे ज़रूरी है पहले खुद के अंदर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। सिचुएशन को बदलने के लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड योर विज़न, अपने विज़न पे फोकस करना पड़ेगा। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर क्लियरली बोलूँ, प्रैक्टिकल प्लान जो अभी मैंने आपसे शेयर किया कुछ उसी तरीके से, जैसा इंसान है उसके साथ वैसे ही खेलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उस इंसान को कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अट्रैक्ट मीन्स क्या उसको इंडिपेंडेंट गर्ल्स या ऐसे मान लीजिए आप गर्ल हो, ठीक है। अब उनको ये देखना है आपको कि उनको इंडिपेंडेंट गर्ल्स पसंद है, उनको किस तरीके की लड़कियां पसंद है। लाइक होता है ना बहुत सारे लोगों का कि भाई अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि उनको आपकी तरफ खींच करके लेके आए। आपने वैसा कुछ करना है, अपनी लाइफ में उस चीज़ को लाना है, बदलना है, और जैसे ही उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर वापस आते तो वो है आपका मौका। और वहाँ पर आप जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके कंट्रोल में रह करके चले तो वो चलेगा। कंट्रोल में रहने का मतलब क्या है, ये नहीं है आप बोलोगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हो कंट्रोल में, प्यार में कोई कंट्रोल में नहीं रखता, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। कंट्रोल में मतलब कि सही तरीके से वो इंसान चले इस रिलेशनशिप में, और ऑनेस्ट हो करके, ठीक है। आप कितने ऑनेस्ट हो उनके साथ, ये चीज़ देखो आप क्यों हो। उसने इसी तरीके का जाल ही बनाया हुआ है, उसने इस तरीके की पर्सनालिटी आपके सामने रखी हुई है कि वो कहीं और है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ ऑनेस्ट हो। तो वही एनर्जी में आपको आना है कि वो जब आप ना अपने काम में बिजी हो ना, तब भी वो इंसान आपके साथ ऑनेस्ट हो और हमेशा आपके बारे में सोचता रहे। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है आपको, बड़े तरीके से सोचने की ज़रूरत है, बहुत आगे तक की सोचने की ज़रूरत है और आगे तक सोच करके चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही आपको कहा जा रहा है, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर क्या, आपके क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर दूसरी साइड गए हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। उस रीज़न को पहले तो फाइंड करो और उसके बाद में उस पर काम करना शुरू कर दो। और ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए कर रहे हो, नहीं, एक्चुअली आप अपने जस्टिस के लिए वो काम कर रहे हो, क्योंकि आप जस्टिस चाहते हो। आप जो चाहते हो उसको पाने के लिए हमें काम करना पड़ता है और आप उसमें किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार किस्मत हमें मौका देती है कि तुम खुद के साथ जस्टिस कर लो। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी दिखती है कि जैसे कि किस्मत आपको मौका दे रही कि आप खुद के साथ खुद जस्टिस कर लो। तो आपको खुद की तरीके से काम करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। खुद के प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपके पार्टनर को आप बहुत अच्छे से समझते होगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ, और आप जानते होगे इस बारे में कि उनको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वैसे बनने की कोशिश करो और उनको अपनी लाइफ में आने दो। जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके पास मौका होगा, आप जो चाहोगे आप वो कर सकते हो,
ठीक है, बस यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।